मीन राशि वालों, मित्रों, ये 5 दिन का जो समय रहने वाला है उसमें आपके ऊपर ग्रहों का क्या प्रभाव रहेगा और किस तरह का आपको लाभ मिलेगा, किन बातों का ध्यान रखना है, ये 5 दिन विशेष रूप से आपके लिए कैसा रहने वाला है, हम ये बताने जा रहे हैं। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लें ग्रहों की क्या स्थिति इस समय रहने वाले हैं। तो मित्रों, इस समय ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार रहने वाले हैं। कुछ ग्रहों में बदलाव भी होंगे, जैसे कि चंद्रमा और मंगल जो है वो अपना नक्षत्र परिवर्तन करके बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति में रहेंगे, जिससे आपको बड़ा फायदा मिल सकता है। अब यहाँ देखिए आपके लिए बाकी ग्रह कैसे हैं। मंगल जो है अभी आपके छठे भाव में बैठे हैं केतु के साथ। वो अच्छा नहीं माना जाता, ये अपने आप में बहुत ही निगेटिव प्रभाव डालता है। वहीं राहु द्वादश भाव में है। शनि जो है वो आपके राशि में मौजूद है वक्री अवस्था में। देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में बैठे हैं, जो बहुत ही सुंदर प्लेसमेंट कह सकते हैं। इससे आपको बड़ा फायदा मिलता है। साथ ही साथ मित्रों, इस समय शुक्र जो है वो आपके तृतीय भाव में मौजूद हैं। बुध और सूर्य आपके पंचम भाव में हैं, जो एक राजयोग बना रहे हैं, जो बहुत ही अच्छा प्रभाव आपके ऊपर डालेंगे। और साथ साथ इस समय चंद्रमा जो है वो चौथे भाव में, पंचम भाव में और छठे भाव में आपके साथ रहने वाले हैं। छठे भाव से सप्तम भाव में रहेंगे। तो इस तरह से स्थिति आपके ऊपर क्या प्रभाव डालेगा, इन स्थितियों से, इन ग्रहों की स्थिति से आपके ऊपर प्रभाव जो पड़ेगा वही हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि आपका जो समय है इस समय बहुत ही आपके लिए कह सकते हैं कि बेहतर है। क्योंकि यहाँ तृतीय भाव में बैठ के शुक्र जो है वो आपके सप्तम दृष्टि से आपके 9 भाव को देख रहे हैं। किसी धार्मिक कार्य के प्रति आपका लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। किसी धार्मिक स्थल पर जाएंगे, धार्मिक कर्म करेंगे, इस तरह की स्थिति इस समय बन रहे हैं। साथ ही साथ आपको बिजनेस में जो योग बन रहे हैं, बुधादित्य योग, ये आपके पंचम भाव में बन रहे हैं और लाभ के घर को देख रहे हैं। तो व्यापार आपका बहुत अच्छा रहेगा, बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलेगा। पैसे के लेन देन में थोड़े सतर्क रहें। बाकी जो इस समय स्थिति बन रहे हैं ग्रहों को लेकर, बहुत ही शानदार है, बेहतर है, क्योंकि आपका काम बनेगा, आपका रुका हुआ काम बन सकता है इस समय। साथ ही साथ यदि बिजनेस में कोई बड़ा लोन लेना चाहते हैं या छोटे मोटे भी लोन लेना चाहते हैं, छोटे लोन लेना सही रहेगा। बड़े स्तर का लोन लेना या ये कह सकते हैं कि रिस्की लोन लेना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा इस समय। इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। साथ ही साथ बिजनेस में आपको बता दें कि यात्रा भी आपको करना पड़ सकता है, जहां आपको आपके बिजनेस यात्रा से थोड़े कष्ट परेशानी तो होंगे, लेकिन उससे लाभ भी होंगे। आपके लिए यात्रा का योग भी बन रहा है और कष्ट होंगे, तो ये ध्यान रखिएगा कि वाहन चलाकर खुद जा रहे हैं तो थोड़े से सतर्क होकर जाएं, एकदम स्पीड न चलाएं। इन सब बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। साथ ही साथ आप यदि पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो आपको यहाँ एक्स्ट्रा इनकम का भी संभावना है। और साथ ही साथ आपका व्यापार, आपका बिजनेस एक विस्तार लेगा, फैलेगा। आपका बिजनेस जो है वो एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो सकता है यदि आप चाहते हैं। साथ ही साथ व्यापार में विस्तार हो सकता है। नए आप ऑफिस खोल सकते हैं, नए आप इस समय तरकीब अपनाकर अपने यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, इसका कारण मुख्य रूप से समझिए कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण है राजयोग का निर्माण होना, जो आपको आपके बिजनेस में एक तरह कह सकते हैं कि फैलाव करेगा, जो पंचम भाव से एकादश भाव प्रभावित हो रहा है। इससे आपका बिजनेस फैलेगा, इनकम को और बढ़ाएंगे। और साथ साथ पंचम भाव बुद्धि का भाव माना जाता है और बुद्धि के भाव में बुध खुद बैठे हैं, जो व्यापार के कारक हैं। साथ ही साथ सूर्य बैठे हैं, तो आपका परिचय बनेगा बिजनेस में, और परिचय बढ़कर बिजनेस का आप समझ लें कि विस्तार करेंगे और समझ लें कि ये फिर बेहतर लाभ का समय। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये समय बेहतर लाभ का रहेगा, बहुत बड़ा आपको लाभ मिलेगा। इसलिए इस समय कह सकते हैं कि चौतरफा लाभ प्राप्ति का योग है। अब बात करें, यहाँ मंगल का जो नक्षत्र बदलेगा, उससे आपको लाभ बहुत मिलेगा, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसमें आप कहीं ना कहीं कुछ बड़े फैसले लेंगे। बड़े फैसले इसलिए लेंगे क्योंकि मंगल साहस के कारक ग्रह माने जाते हैं। यदि आपके अंदर साहस नहीं है, कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो समझ लें कि मंगल आपका बहुत खराब है। मंगल अच्छा रहेगा तो डर नहीं लगेगा, साहस के साथ काम करेंगे, क्योंकि मंगल ग्रहों के सेनापति हैं।
तो निश्चित रूप से आपका भाग्य का साथ मिलने से तरक्की सफलता आपको आसानी से मिलता चला जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि इस समय मंगल का भी कुछ हद तक साथ मिलेगा, पूर्ण रूप से साथ नहीं मिलेगा फिलहाल, इसलिए क्योंकि मंगल जो है वो केतु के साथ मौजूद हैं, जिससे कि आप पूर्ण रूप से लाभ नहीं प्राप्त करेंगे। थोड़े भय में रहेंगे, थोड़े शंका में रहेंगे, किसी काम में थोड़े से आपको डाउट होगा। फिर आप सफल होंगे लेकिन थोड़े बहुत डाउट तो होंगे ही। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए कह सकते हैं कि आपके प्रेम संबंध को लेकर बहुत अच्छा समय है। यहाँ आपको एक नहीं कई तरह के रिश्ते प्राप्त हो सकते हैं। जैसे आप किसी को 2-3 मित्र बनना चाहते हैं, अब 2-3 सबको आप चाहते हैं कि हमारा एक अच्छा मित्र का सर्कल बने, तो वो इस तरह से आप मित्र की संख्या आपके बढ़ेंगे, प्रेम जो भावना है आपका बढ़ेगा, और हाँ, एक्स्ट्रा अफेयर का भी संभावना है। तो इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें। वैसे तो आप जिनके साथ मित्रता करते हैं, जिनके साथ प्रेम संबंध बनाते हैं या बिजनेस करते हैं, उसके साथ बहुत ईमानदारी से और लंबे समय तक ले जाना चाहते हैं। विवाह यदि प्रेम संबंध है तो विवाह में बदलना चाहते हैं, तो यही तो आपकी सोच है। इसलिए कह सकते हैं कि इस समय एकदम से आप अच्छाई पर रहने की कोशिश करें, अपनी तरफ से गलती ना करें। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, खर्चीला समय है। ये राहु खर्च कराएगा तो आपको बहुत ज़्यादा खर्च कराएगा, आपकी उम्मीद से ज़्यादा खर्च कराएगा, और इसमें आप परेशान होते रहेंगे, टेंशन में रहेंगे। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, खर्च पे नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश ज़रूर करें, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा समस्या झेलनी ना पड़े। खर्चों पर नियंत्रण बनाने की कोशिश ज़रूर करें। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय नौकरी आदि के लिए बहुत अच्छा संभावना है आपका। अगर आप इस समय नौकरी के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो ये आपका बहुत अच्छा समय है। यहाँ आपके नौकरी में सफलता, नौकरी से संबंधित कुछ खुशखबरी, काम बनना, प्रमोशन होना, ऐसी स्थिति पहले से बनी हुई है। इसलिए हम आपको फिर से एक बार बता देते हैं कि इस समय अपने प्रयास में कमी ना करें, निरंतर प्रयासरत रहें, क्योंकि ये जॉब का एक अच्छा समय बना हुआ है। यहाँ शनि भी वक्री हो चुके हैं, तो कुछ फ़ायदा तो आपको उठाना चाहिए। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब प्राप्त करने की कोशिश प्रयास कर रहे हैं या चाहते हैं, तो आप आगे बढ़िए, अपना प्रयास बढ़ाइए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ इस समय आपको कोई भी स्वास्थ्य से संबंधित रिस्की कार्य नहीं करना है। खान पान आपको सही रखना है, साथ साथ नींद आपको एकदम से सही समय पर लेना है, क्योंकि आप इन लापरवाहियों के कारण अपने स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी झेल सकते हैं। बाकी आपका समय बहुत अच्छा है। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो कह सकते हैं कि सोने पे सुहागा जैसा समय है। इस समय आपका ज्ञान, आपका अनुभव, और साथ साथ यदि एग्ज़ाम हो तो अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। मतलब आपके लिए हर कुछ कह सकते हैं कि पॉजिटिव है। अब आपको मेहनत सही वे में करना है, तो निश्चित रूप से आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा ज़रूर। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।